हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 18 अगस्त के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर द ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये जो चेंजेस है एम करते हैं रेगुलेट करने के लिए OCI रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन मोर फर्मली। The updated guideline focus करती on criminal convictions and other grounds that can lead to cancellation of OCI status। ये जो रूल्स हैं अप्लाई होते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर ऑफेंसेस अकर हुए हैं इंडिया में या फिर अब्रॉड में। OCI स्कीम जो थी ये शुरू हुई थी 2005 में। ये ग्रांट करती है फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन को इंडियन ओरिजिन जो होते हैं लाइफ लॉन्ग वीज़ा ट्रैवल टू इंडिया। OCI स्टेटस जो है ये अवेलेबल होता है टू पर्सन who were Indian citizens on or after 26 January 1950। However, ये exclude करता है individuals who have ever held पाकिस्तानी और बांग्लादेशी citizenship और their descendants up to 3 generations। OCI जो है ऑफ़र करते हैं many benefits but it is not equivalent to full Indian citizenship। न्यू कैंसिलेशन क्राइटेरिया क्या है? द न्यू रूल्स जो हैं ये स्पेसिफाई करते हैं क्लियर ग्राउंड्स फॉर द कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन और कार्ड, जो कि इंक्लूड करता है सेंटेंसिंग टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, बीइंग चार्ज शीटेड फॉर ऑफेंस पनिशेबल बाय 7 years और मोर। ये जो क्राइटेरिया ये अप्लाई करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द ऑफेंस अकर, वो इंडिया में हुआ है या इंडिया से बाहर हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, दोनों पे ये अप्लाई होते हैं प्रोवाइडेड इट इज़ रिकग्नाइज्ड अंडर द इंडियन लॉ। एडिशनल ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन क्या हो सकते हैं? OCI स्टेटस जो है वो रिवोक हो सकता है अगर रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, इंडिविजुअल शोज डिसअफेक्शन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमीज ड्यूरिंग वार टाइम, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर अकर्स विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन जो है ये नेसेसरी है फॉर दी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली फॉरेन रिलेशन और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे न्यू रूल के? ये चेंजेस जो है टाइटन कर देंगे ओवरसाइट ऑफ द OCI होल्डर, जो कि एम करता है प्रिवेंट करने के लिए मिसयूज़ एंड अपहोल्ड इंडियाज़ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को। गवर्नमेंट की जो ये मूव है रिफ्लेक्ट करती है एक ब्रॉडर ट्रेंड है, अलाइन करती है जो OCI प्रिविलेजेस विथ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर कंसर्न। ये पॉलिसी जो है ये अप्लाई ग्लोबली होती है टू ऑल द OCI कार्ड होल्डर्स। लीगल बेसिस एंड इन्फोर्समेंट क्या है इसके? द रूल्स आर इशूड अंडर द क्लॉज DA ऑफ सेक्शन 70 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इन्फोर्स करती है इन प्रोविजंस को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सपोर्ट करती है कैंसिलेशन डिसीजन बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड। इन्फोर्समेंट जो है इंश्योर करता है OCI स्टेटस इज़ नॉट मिसयूज्ड और हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एक्टिंग अगेंस्ट इंडियाज़ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है इंडिया बिड्स फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फॉर्मली अप्रूव किया है इंडिया की बिड टू द होस्ट दी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। ये जो डिसीजन है लिया गया था ड्यूरिंग द स्पेशल जनरल मीटिंग जो हुई थी न्यू दिल्ली में, पेविंग द वे फॉर इंडिया टू सबमिट इट्स ऑफिशियल प्रपोजल बिफोर द डेडलाइन ऑफ 31 अगस्त 2025। इफ़ सक्सेसफुल होता है अगर ये चीज़ प्रपोज़ल, तो जो इवेंट होगा इंडिया में रिटर्न होगा 2010 के बाद से टू द इंडियन सॉइल एग्जैक्टली 2 decades आफ्टर न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में होस्ट किया था ये 2010 में। सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे इस 2030 बिड के? इंडिया की जो 2030 बिड है ये होल्ड करती है बोथ हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को। ये ईयर मार्क करेगा 20 ईयर सिंस जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुए थे, पहली बार हुए थे, एंड ओनली टाइम इंडिया ने होस्ट किया है ये प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट को। दैट एडिशन नॉट ओनली इन्हांस्ड इंडिया स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो शोकेस करता है इंडिया की एबिलिटी ऑर्गेनाइज करने के लिए लार्ज स्केल ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स को। होस्टिंग द गेम्स अगेन इन 2030 ये सिम्बलाइज करता है इंडिया का कंटिन्यूड कमिटमेंट टू स्पोर्ट्स एंड ग्लोबल एथलेटिक पार्टनरशिप्स, वाइल ऑफर करता है प्लेटफॉर्म टू प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट, टूरिज्म और यूथ एंगेजमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। IAOA का ये अप्रूवल जो है सिग्नल करता है इंडिया का इंटेंट है टू रीअसर्ट इटसेल्फ एज अ मेजर प्लेयर इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कम्युनिटी। ये जो एसोसिएशन होगा ये अब प्रोसीड होगा विथ प्रिपेयरिंग एंड सबमिटिंग इंडियाज़ फाइनल बिड डोसियर कंप्लाइंग विद द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन नॉर्म्स।
ये इंक्लूड करता है प्रपोज्ड वेन्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ और गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द इवेंट। ये जो मूव है रिफ्लेक्ट करेगी इंडिया का इंक्रीजिंग फोकस है जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे होगा, और ये एम करता है टू प्रोजेक्ट द कंट्री एज अ वायबल डेस्टिनेशन for future multi-sport global event, include potentially the Olympic Games in the longer term. The formal submission of जो bid होगा ये हो जाएगा by 31st August 2025 will be the next critical step in the selection process. If India जीत जाती है इस bid को तो preparations होंगी फिर 2030 Commonwealth Games की would commence swiftly, including the massive investment in the stadium upgrades, urban development and athlete training infrastructure. होस्टिंग गेम्स जो है ये प्रोवाइड कराएगा इंडिया को एक बूस्ट, इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में इंस्पायर होंगे इससे यंग एथलीट एंड प्लेस इंडियन सिटीज़ ऑन द ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप वंस अगेन। ब्राउन रेवोल्यूशन 2.0। ब्राउन रेवोल्यूशन जो था वो प्रमोट करता था लेदर प्रोडक्शन एंड कोकोआ कल्टीवेशन इन द ट्राइबल एरियाज़। ब्राउन रेवोल्यूशन 2.0 का जो है प्रपोज करता है एक नेशन वाइड कोऑपरेटिव मॉडल है जो इंस्पायर है अमूल से टू कन्वर्ट द एग्रो वेस्ट इनटू कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और बायोचार, जो बूस्ट करता है सॉइल हेल्थ को, फार्म प्रोडक्टिविटी को और रूरल लाइवलीहुड को। इंडिया में जनरेट होता है 350 to 990 मिलियन टन्स ऑफ एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ एनुअली। क्रिएट करते हैं एक चैलेंज जो है ये प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। मोस्ट एग्रो वेस्ट जो है ये बर्न हो जाता है या फिर लेफ्ट हो जाता है टू डिकम्पोज, कॉज करता है जो एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिप्लीशन। ये जो इनिशिएटिव है ब्राउन रेवोल्यूशन 2.0 ये एम करता है रिस्टोर करने के लिए सॉइल हेल्थ को, सिक्योर करेगा फूड प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिंग द रूरल लाइवलीहुड एंड सपोर्ट करेगा क्लाइमेट कमिटमेंट को। ये अप्रोच बिल्ड करता है ऑन लेसन फ्रॉम फर्स्ट ब्राउन रेवोल्यूशन फॉर द ट्राइबल लेदर एंड कॉफ़ी प्रमोशन। ब्राउन रेवोल्यूशन 2.0 जो है इज़ नॉट अ सेकेंडरी पॉलिसी ऑप्शन बट अ मैच्योर फाउंडेशनल स्ट्रेटजी है फॉर इंडियाज़ फ्यूचर फूड, क्लाइमेट एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी। By returning the billion of tons of organic matter to soil through decentralized cooperative action powered by technology and scientific support, India restore कर सकता है the backbone of sustainable agriculture, empower होंगे farmers, meet करेगा global climate goals को और secure होगा nutrition for generations to come. Ancient mud wave rewrite Atlantic Ocean history. एक gigantic mud wave जो है नियरली किलोमीटर की beneath the Atlantic seabed of west of the Guinea-Bissau, ये जो है स्ट्रक्चर डेट करता है आपका 117 मिलियन ईयर्स पुराना है एंड वर स्कल्प्टेड बाय डेंस अंडर वाटर अवलांचेस। ये फाइंडिंग्स जो अभी मिली हैं रिवील करती हैं दैट अर्ली अटलांटिक वाटर कार्व्ड थ्रू द अर्थ क्रस्ट मच अर्लियर देन प्रीवियसली थॉट। ये डिस्कवरी जो है चेंज करती है आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अटलांटिक ओशन फॉर्मेशन एंड ऑफर करती है न्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिटेशियस क्लाइमेट शिफ्ट एंड टेक्टोनिक मूवमेंट्स के लिए। एडवांस सेस्मिक इमेजिंग और आर्काइव ड्रिलिंग डाटा जो था यूज़ किया गया था साइंटिस्ट द्वारा, जिन्होंने हेल्प किया साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैसिव मड वेव्स जो बरी थी डीप बीनीथ द अटलांटिक सी फ्लोर। दे वर फाउंड व्हेन द डेंस सॉल्टी वाटर फ्रॉम द यंग नॉर्थ अटलांटिक स्पिल करके आया था सदर्न बेसिन में। यहाँ क्रिएट हुआ पावरफुल अंडर वाटर करेंट दैट शेप्ड द सी फ्लोर। अर्ली ओपनिंग ऑफ द इक्वेटोरियल अटलांटिक गेटवे इंडिकेट करता है द अटलांटिक बिकेम अ फुली कनेक्टेड ओशन सूनर। दिस चैलेंजेस प्रीवियस जियोलॉजिकल टाइमलाइंस। जो कनेक्शन है बिटवीन नर्दर्न एंड सदर्न बेसिन का ये ऑल्टर्ड किया इसने ओशन सर्कुलेशन पैटर्न को। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ हीट एंड न्यूट्रिएंट्स ग्लोबली। अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रांजिशन हेल्प कर पाएगा रीस्ट्रक्ट करने में अर्थ प्लेट टेक्टोनिक एंड ओशनोग्राफिक हिस्ट्री मोर एक्यूरेटली। द मिक्सिंग ऑफ सलाइन नॉर्थ अटलांटिक वाटर विद द डेंस कार्बन रिच डीप वाटर ट्रिगर्ड करा है लार्ज एंड अंडर वाटर मड अवलांच को। ये अवलांच जो है इन्होंने रीशेप किया है ओशन फ्लोर को एंड डिस्टर्ब एशियन कार्बन हैवी सेडिमेंट्स। ये जो डिस्ट्रप्शन है इज़ लाइकली रिलीज़ करेगा ग्रीन हाउस गैसेस को इनटू द एटमॉस्फेयर। सच एमिशन जो है कंट्रीब्यूट करेगा एलिवेशन होने में ग्लोबल टेम्परेचर के ऑफ द मिड क्रिटेशियस पीरियड नोन एज द ग्रीन हाउस वर्ल्ड। दिस वार्मिंग जो है ये अफेक्ट करेगी ओशन केमिस्ट्री, सर्कुलेशन, मरीन लाइफ इवोल्यूशन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। स्टडिंग दीज डीप टाइम प्रोसेसेस इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंक बिटवीन ओशन सर्कुलेशन और अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर प्रोडिक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ करेंट ओशनिक चेंजेस ऑन फ्यूचर क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है कारगिल्स एप्रिकॉट डेब्यूट इन सऊदी अरेबिया।
एक लैंडमार्क मूवमेंट हुआ है फॉर द इंडियंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, जिसमें फ्रेश एप्रिकॉट फ्रॉम कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख से जो थे, इनका डेब्यू हुआ है सऊदी अरेबिया में ऑन 15 अगस्त 2025 में ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे। ये सेरेमोनियल लॉन्च जो था ये हेल्ड हुआ था लुलु हाइपर मार्केट रियाद में, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। सिम्बलाइज करता है एक वाइब्रेंट न्यू चैप्टर इन इंडिया सऊदी ट्रेड रिलेशन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कारगिल एप्रिकॉट्स जो हैं ये जाने जाते हैं अपने नेचुरल स्वीटनेस, न्यूट्रिशनल रिचनेस और यूनिक टेस्ट के लिए, जो डेवलप हुए हैं हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट में लद्दाख के। ये प्रीमियम क्वालिटी के एप्रिकॉट जो हैं ट्रेडिशनली कल्टीवेट की जाते हैं बाय स्मॉल फार्मर्स इन द रीजन एंड अंटिल रिसेंटली वर मेनली सोल्ड डोमेस्टिकली और ड्राइड फॉर द लोकल मार्केट। इंटरनेशनल डेब्यू से इनका ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो फॉरवर्ड लेकर आएगा बोथ रीजनल एम्पावरमेंट और इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट एम्बिशन। इसे ये जो लॉन्च हुआ था वॉज फैसिलिटेटेड अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, एम करता है प्रमोटिंग द यूनिक रीजनल प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। ये जो गोल है फोस्टर करता है सेल्फ रिलायंट रूरल इकोनॉमी को बाय प्रोवाइडिंग द ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू द लोकल आर्टिसंस और फार्मर्स को। इसका जो ब्रॉडर इम्पैक्ट और फ्यूचर आउटलुक है वो इस तरीके से देखा जाएगा। जो इंट्रोडक्शन हुआ ये कारगिल के एप्रिकॉट का इन सऊदी अरेबिया में हाईलाइट करता है सेवरल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेट करता है सक्सेस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को इन इंटरनेशनल मार्केट में, ओपन करता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मर्स इन द रिमोट एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में जैसे लद्दाख हो गया, स्ट्रेंथन करता है इंडिया का डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद सऊदी अरेबिया, इंस्पायर सिमिलर लॉन्चेस ऑफ अदर यूनिक इंडियन प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट। ये इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। ये जो मूव है इसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि टू बूस्ट करेगा ये इनकम फॉर द लद्दाखी फार्मर, प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और एनहांस करेगा इंडिया की रेप्यूटेशन एज अ सप्लायर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी फार्म प्रोड्यूस। So these were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative then like, share and subscribe. Thank you.